चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस ने किया देशव्यापी प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन तक सांसदों ने निकाला मार्च। कश्मीर से धारा 370 हटने के 3 साल बाद भी नहीं थमा आतंक, 174 जवान शहीद, 124 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में तिरंगा अभियान पर सीएम केजरीवाल की अपील, 14 अगस्त को शाम 5 बजे झंडे के साथ गाएं राष्ट्रगान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हुए विपक्षी दल पीएम मोदी से मुलाकात को बता रहे मैच फिक्सिंग। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने रचा इतिहास, सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता गोल्ड मेडल, लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर। एलएसी के नजदीक उड़ रहे चीनी फाइटर जेट्स को लेकर भारत ने ड्रैगन को दी चेतावनी, कहा बंद करे उकसाने की कोशिश। दिल्ली में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने बिना इजाजत निकाला विरोध मार्च, हिरासत में लिए गए राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता। आजादी के 75 साल बाद पाकिस्तान फिर हुआ गुलाम, खुद पीएम शहबाज शरीफ ने किया स्वीकार। 10 रुपए लीटर और घट सकता है खाद्य तेल का भाव, लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत। एशिया में तनाव के बीच डीआरडीओ का कमाल, स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। एनसीईआरटी ने स्कूली पाठ्यक्रम के नए फ्रेमवर्क पर आम लोगों से मांगे सुझाव, बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में हुई, अंग्रेजी में मांगी राय। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कोरोना वायरस रोधी टीके के साथ लो आयुर्वेद की डोज, वरना बाइडेन और डब्ल्यूएचओ भी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा देश में हर रोज लोकतंत्र की हो रही हत्या, हमें बोलने नहीं दिया जाता। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में बांटेंगे 25 लाख तिरंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा लाइव शॉपिंग फीचर। शिवसेना में होगा बड़ा फेरबदल, आदित्य कार्याध्यक्ष तो तेजस ठाकरे संभालेंगे युवा सेना की कमान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चंडीगढ़ पीजीआई को दिया आदेश, कहा पंजाब के आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज जल्द शुरू करें। फिर बढ़ेगी आपके लोन की ईएमआई, रिजर्व बैंक ने रेपो दर में की 0.5% की बढ़ोतरी। ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक ने टीवी बहस में मतदाताओं का समर्थन किया हासिल। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान, कहा अब एनआरआई भी कर सकेंगे यूटिलिटी बिलों का भुगतान। संसदीय समिति ने केंद्र को दिया सुझाव, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रचार की जगह बेटियों से जुड़े कामों पर ध्यान दे सरकार। ताइवान और जापान पर घातक मिसाइल गिराकर भड़ास निकाल रहा है चीन, निशाने पर अमेरिकी मित्र राष्ट्र। मिशन 2024 के लिए पूर्वांचल पर है बीजेपी का फोकस, यूपी में विरोधियों को चित करने के लिए बनाया प्लान। ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर लगाया प्रतिबंध, यूरोपीय देशों के राजदूतों को भी किया तलब। ताइवान के मुद्दे पर चीन को मिला एक और देश, श्रीलंका का साथ रूस और पाकिस्तान कर चुके हैं समर्थन। भारत ने बढ़ा दी डिमांड तो रूस ने भी निभाई दोस्ती, सऊदी अरब की तुलना में सस्ते में दे रहा तेल। पार्थ चटर्जी को लेकर पूर्व टीएमसी नेता बैसाखी बनर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा लोगों को शिक्षण संस्थानों में मिले डायरेक्ट एंट्री। न महंगाई कम हो रही न बेरोजगारी, में सच बोलता हूं इसलिए एजेंसियां पीछे लगाई जाती है, राहुल गांधी का वार। पार्थ चटर्जी को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, वकील ने कहा अर्पिता मुखर्जी को है जान का खतरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले देश में ईडी का आतंक, महंगाई पर बात करने वाला कोई नहीं। दक्षिण कोरिया ने पहला चंद्रमा मिशन किया लॉन्च, ऐसा करने वाला 7वां देश बना। दुनिया भर में मंकी पॉक्स ने मचाया कोहराम, अमेरिका ने घोषित की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। दिल्ली की जनता पर महंगाई की एक और मार, आईजीएल ने 2.63 प्रति यूनिट बढ़ाए पीएनजी के दाम। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के चलते दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए केंद्र ने शीर्ष विशेषज्ञों के साथ की बैठक।
लोकतंत्र की हत्या वाली टिप्पणी पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा देश की आलोचना करना बंद करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां ओला का 15 अगस्त को आ रहा है नया प्रोडक्ट, सीईओ भाविश अग्रवाल ने दी जानकारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में किया बड़ा दावा, कहा झारखंड के 1800 स्कूलों में शुक्रवार को हो रही छुट्टी, एनआईए जांच की मांग की। राजधानी दिल्ली में सितंबर से खुलेंगी शराब की 500 नई दुकानें, नए लाइसेंस होंगे जारी। चीनी नागरिकों को वीजा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की चेन्नई में छापेमारी, कार्ति चिदम्बरम भी हैं आरोपी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा महंगाई पर चर्चा से भागती है कांग्रेस, दूसरे देशों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा आज ईडी के सामने होगी पेश, पात्रा चोल केस से बढ़ी मुसीबत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने मुरली श्रीशंकर और सुधीर को पदक जीतने पर दी बधाई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया जीएसटी का मुद्दा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांगा जवाब। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी आई सामने, सरकारी वकील उज्जवल निकम से मिले सीएम एकनाथ शिंदे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा टेबल टेनिस में पदक हुआ पक्का, महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची भाविका पटेल। कॉमनवेल्थ गेम्स में मनिका बत्रा टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, बजरंग और दीपक ने भी बनाई जगह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा देश में सिर्फ 2 से 4 लोग रईस। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कसा तंज, बोले वे नकली गांधी, नकली विचारधारा। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला में मुख्य आरोपी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जमानत पर सुनवाई, पूरी कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 15 अगस्त से पहले बड़े धमाके की साजिश का पर्दाफाश, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मिला 1.5 किलो आरडीएक्स। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा चीन ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गोवंश को बचाने के लिए जताई चिंता, केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का किया आग्रह। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स के बाद अब ईडी की रेड, सराफा और कपड़ा कारोबारियों में मचा हड़कंप। धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सरायों पर नहीं देना होगा जीएसटी। घरेलू उड़ानों में सिखों की कृपाण साथ रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। उपराष्ट्रपति चुनाव में टीआरएस करेगी विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जाने, यूपी बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में मौसम का ताजा हाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भोपाल में नेशनल हेराल्ड को आवंटित भूमि की जांच के दिए आदेश। गलत क्रेडिट स्कोर के चलते नहीं मिल पा रहा लोन तो आरबीआई से करे शिकायत, शक्तिकांत दास ने दी यह अहम जानकारी। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर लगाए प्रतिबंध, उनकी ताइवान यात्रा से भड़का है ड्रैगन। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी का पहले हाथ पकड़ा फिर जोर से मरोड़ा, तस्वीर वायरल। दिल्ली का आसमां होगा रंगीला, पतंगबाजी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने की खारिज। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू का प्रकोप पिछले साल की तुलना में 10 गुना बढ़ा, मौतों का आंकड़ा। राजस्थान में 13 अगस्त से प्रवेशोत्सव अभियान का दूसरा फेज शुरू, सरकारी स्कूलों के नौनिहालों को मिलेगी फ्री ड्रेस। भारत में पेटीएम की सेवाएं हुई ठप, लेन देन करने और ऐप खोलने तक में आ रही दिक्कत। देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में सामने आए 20,551 नए केस, सक्रिय मरीजों की संख्या 1.35 लाख के पार। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जारी किया फरमान, कहा योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बनाए डमी सोशल मीडिया अकाउंट। दिल्ली में कोरोना का पलटवार, 6,000 एक्टिव मरीज, 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। ड्रग्स केस में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को बताया गंभीर।
शिवसेना में फूट के बाद उद्धव को मिली पहली कामयाबी, सोलापुर के ग्राम पंचायत चुनाव में मारी बाजी। नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी लोड्स ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, करोड़ों के ट्रांजैक्शन की शिकायत के बाद मारा छापा। एशिया कप से केएल राहुल की टीम इंडिया में होगी वापसी, तेज गेंदबाज दीपक चाहर को भी मिलेगा मौका। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा देश में हर रोज लोकतंत्र की हो रही हत्या, हमें बोलने नहीं दिया जाता। जी हां, कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई और रोजमर्रा के सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है, सिर्फ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। आवाज उठाने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां लगा दी जाती हैं ताकि सरकार के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत न रख सके। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के जरिए मोदी सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं तो ना हमें संसद में बोलना दिया जाता है और न ही सड़क पर आवाज उठाने दी जाती है। विरोध प्रदर्शन करो तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। चाहे बेरोजगारी, हिंसा और महंगाई का मुद्दा हो, सरकार का सिर्फ यही एजेंडा है कि इन मुद्दों को न उठाया जाए।